ऑडिट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। कैसे मैंने ऑडिट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्लियर किया जस्ट 2 मंथ में। लेकिन आज अभी टाइम उतना बचा नहीं है, तो जस्ट 5 to 10 डे बचा हुआ है ऑडिट के एग्ज़ाम को। तो ऑडिट में आपको कैसे फोड़ना है, यानी कैसे 60+ लाना है और अपने एग्ज़ाम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। साथ में अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑडिट जो है ग्रुप 2 का सबसे टफेस्ट माना जाता है, और इस बार ऑडिट का पेपर भी क्या टफ आएगा, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट के पेपर के बारे में। देखो, ऑडिट का जो पेपर है वो बहुत ही टफ आता ही है। टफ मीन्स आपको आता सब रहेगा, लेकिन आपको किस किस आंसर में क्या लिखना रहेगा आप यही नहीं एडजस्ट कर पाते। किसी और क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में, किसी दूसरे का तीसरे में हम लिख के चले जाते हैं ऑडिट में। ऐसा होता ही है, जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी 5 to 10 डे एग्ज़ाम का बचा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए इस लास्ट के टाइम में, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ खुद की, तो मैंने अपना ऑडिट का जो पेपर था वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। ऑडिट में ग्रुप 2 मेरा फर्स्ट टाइम में निकला हुआ है। तो मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या आपको करना चाहिए और कैसे कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए इस बचे हुए टाइम में। फर्स्ट, आपको सबसे पहले पहला चैप्टर उठाना चाहिए जो नेचर ऑब्जेक्टिव वाला ऑडिटर वाला है, उसको ही करना चाहिए। उसमें बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें लगभग आपको सब के सारे पॉइंट को आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से जनरली 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन जनरली देखने को बनता है कि मैं बनेगा ही बनेगा। तो चैप्टर जब 1 करते हैं उसके तुरंत जस्ट बाद चैप्टर 11 करना है, क्योंकि मैंने भी किया था। क्योंकि चैप्टर 11 से अभी न्यू आया हुआ है, और जो कि इथिकल वैल्यू की बात करता है कि ऑडिटर के अंदर या तो जो होते हैं उनको क्या क्या एथिकल वैल्यू को फॉलो अप करना चाहिए, तो इसके बारे में है और चैप्टर नंबर 11। तो फर्स्ट के बाद जो डायरेक्ट 11 और छोटा चैप्टर है, और 5 मार्क का जनरली तो क्वेश्चन बन ही जाता है। 5 to 6, 7, 8 मार्क भी जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है इस चैप्टर से, क्योंकि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव को मिला दे तो हो जाता है जनरली। ये हो गया। नेक्स्ट जस्ट उसके बाद आपको जाना है चैप्टर नंबर 2, जो कि ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग के ऊपर बात करता है। आपको ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लानिंग वाले वीडियो को सब चैप्टर को पहले ही वॉच कर लेना है। हाँ, पहले आपको इसको तीसरे नंबर पे इसको देखना है। देन आफ्टर आपको ट्राई करना है कि ट्राई करो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक मैंने 4 चैप्टर बताए। अगर इस चारों चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो आपको 20 मार्क भी सिक्योर हो चुके हैं, और आपने पढ़ा क्या, कुछ भी नहीं। मतलब छोटे छोटे चैप्टर, मुश्किल से इस जितने चैप्टर मैंने बताया आपको पढ़ने के लिए आधे से पौने घंटे 1 घंटे में सारे चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। और अभी आपको 20 मार्क सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि देखो ऑडिट में 60+ लाना बड़ी टारगेट नहीं है। ऑडिट में 40+ ही जाना सबसे बड़ी पहला टारगेट यही होना चाहिए। तो ऑडिट में 40+, इससे उसके बाद आपको 60+ कैसे जाना है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद आपको जाना है ऑडिट वाले चैप्टर में, जो कि ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट को ट्राई करो निपटा दो। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन अच्छा इस वेटेज है एग्जाम में, तो आप ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर को सबसे पहले उठाओ उसके बाद। देन उसके बाद आप बैंक ऑडिट उठा सकते हो, क्योंकि बैंक ऑडिट भी छोटा चैप्टर है और लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको बैंक ऑडिट कर लेना है। उसके बाद हमें करना है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें का जो आइटम है उसको ऑडिट कैसे करना है। देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। इसको सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है। जितना मैंने ऊपर बताया उतना भी कर लेता तो 40 के आसपास आपका नंबर का हो जाता है, लेकिन इसको भी आपको करना पड़ेगा। इनको करने के लिए सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इनको ट्राई करो कि पीडब्ल्यू का जो रिवीजन लेक्चर है सितंबर 24 के लिए या तो जनवरी 25 के लिए ऑडिट का, जो अंकित सर पढ़ाते हैं, आप उसको रेफ़र कर लो। आपको बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें उन्होंने रिवाइज कराया हुआ, तो आप ट्राई करो, वो देखो, वहाँ से आपको जल्दी रिकैप होगा। क्योंकि जो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट वाला बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर आपने ईएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किए हुए हैं, उसके बाद आप लॉ का आपका चैप्टर तैयार है सारा, तो जनरली आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से आती हैं, ईएस से या तो लॉ से ही आ जाती हैं। तो वहाँ से मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो जाती है। शेयर कैपिटल का जो बहुत सारा आइटम है, उसके बाद आपका आता है प्रोस्पेक्टस में तो नहीं आता, और उसके बाद एएस से जितने भी एएस है सारे एएस आपका तैयार हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको करने के लिए आपको। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है कंप्लीशन एंड रिव्यू वाला चैप्टर पे। कंप्लीशन एंड रिव्यू काफ़ी
ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ बड़ा है, इसमें 4-5 ऐसे हैं जो कि आपको करना हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जो कि ऑडिट, एविडेंस और रिस्क असेसमेंट पे बात करते हैं दोनों चैप्टर, ये चैप्टर बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े हैं। इनका हाँ, दोनों का वेटेज अगर मिला जाए तो लगभग 30 नंबर तक का वेटेज है इन दोनों चैप्टर का। अगर आप इसको भी देख सकते हो, अगर आपका टारगेट है 60+, तो आप इस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, आप इस सीक्वेंस में रिवाइज करिए। और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का रिवाइज करना तो अगेन आप PW का जो रिवीजन लेक्चर है वहाँ से देखो, आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगा। या तो आपके टीचर ने अगर कहीं पर रिवीजन लेक्चर अवेलेबल कराया तो आप वो भी देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखो, मैंने जो किया था, मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी जो मैंने आपको बताया। रिवीजन का जो फ्लो था मैंने यही अपनाया था जो एग्ज़ाम के टाइम में, और जस्ट मैंने 2 ही 3 महीने पढ़ाया हुआ था ऑडिट, और मैंने यही स्टेप अपना के अपना जो ऑडिट का एग्ज़ाम था वो क्लियर किया, और मेरा बोथ ग्रुप क्लियर हो गया था, और ग्रुप 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो डेफिनेटली आप अपने ऑडिट के एग्ज़ाम को क्रैक बहुत फास्ट वे में बहुत जल्दी कर पाओगे। हाँ, प्रेजेंटेशन जरूर देख लेगा, RTP MTP अब देखना हो तो देख सकते हैं, वो भी मस्ट होता है ताकि आपको ये पता चल सके कि ICAI क्वेश्चन ड्राफ्ट कैसे करता है। तो आप इस वे में देखिए, आई होप आपको सारी चीज़ समझ आएंगी और आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट में, तो इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप इस वीडियो को वॉच करिए, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा।